नाज़रीन, 13 अप्रैल 2024 का दिन था जब रात के अंधेरे और मस्जिद अक्सा के सुनहरे गुंबद के पस मंज़र में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रोशनी से पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शायद बहुत अरसे तक दुनिया के जहन पर नक्श रहेगी। ईरान का वो मिसाइल और ड्रोन हमला इसराइल के मशहूर दिफाई निज़ाम आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहा और ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक इसराइली फ़ज़ाई अड्डे समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर गिरे और तबाही फैला दी। इस हमले की बुनियाद फराहम करने वाला ईरानी मिसाइल प्रोग्राम गुज़श्ता कई दहाइयों में हैरानकुन रफ्तार से तरक्की करता रहा है और ईरानी हुकूमत इस प्रोग्राम पर बहुत भरोसा है। ये मिसाइल प्रोग्राम क्या है, ईरान के पास किस किस्म के और कितने फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरानी मिसाइल प्रोग्राम इतना जदीद कैसे बना, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान के पास सबसे बड़ा और मतुआ बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है। साथ ही साथ ईरान खत्ते का वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार तो नहीं, लेकिन इसके बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच सकते हैं। ईरान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान शदीद नौयत की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी हासिल भी की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी किए। बैलिस्टिक मिसाइल जोहरी वॉर हेड यानी जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान इस वक्त 50 से ज़ायद किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ अस्करी ड्रोन्स तैयार करता है, जिनमें से कुछ रूस और यूक्रेन की जंग जैसे आलमी तनाज़ात में इस्तेमाल भी हुए। अगरचे ईरान हमेशा अपने मिसाइलों की नुमाइश करता है और उन्हें फ़ौजी हथियारों की तैयारी के मैदान में एक अहम कामयाबी के तौर पर पेश करता है, ताहम इसकी मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल अड्डों की तरक्की और उन पर होने वाली पेशरफ्त खुफिया ही रही है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि उनके पास सुंगलाख पहाड़ों में सुरंगों की शक्ल में खुसूसी इंजीनियरिंग और ड्रिलिंग के साथ बनाए गए कई मिसाइल अड्डे हैं। सन 2014 में पहली बार IRG फ़ज़ाइया के कमांडर आमिर अली हाजीज़ादा ने ऐसे मिसाइल अड्डों के बारे में बात की थी जो ईरान के मुख्तलिफ सूबों में ज़मीन से 500 मीटर नीचे तक की गहराई में बनाए गए हैं। इन ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डों की तामीर कब हुई, इन बारे में बावसूख मालूमात दस्तियाब नहीं कर सकते। ज़राए दावा करते हैं कि पहला ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डा सन 1984 को बनाया गया था और इसी वक्त ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का आगाज़ भी हुआ था। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया और पासदारान इनकलाब ने अब तक कई ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डों की मुख्तलिफ तस्वीरें भी शाया की हैं, जिन्हें वो मिसाइल सिटी भी कहते हैं। इन मिसाइल अड्डों का सही मकाम मालूम नहीं और ना ही सरकारी तौर पर इसके बारे में कोई इतलात फराहम की जाती है। इन खुफिया ज़ेरे ज़मीन अड्डों की शाया होने वाली तस्वीर के मुताबिक इनमें से एक में जो दीगर अड्डों से बड़ा मालूम होता है, पासदारान इनकलाब के सबसे अहम मिसाइल और ड्रोन हथियार रखे गए हैं और साथ ही साथ मिसाइलों की तैयारी और उन्हें दागने की जगह लॉन्चर्स है। मार्च 2019 में पासदारान इनकलाब ने खलीज फारिस के साहिल पर एक समंदरी मिसाइल शहर की नकाबकुशी की थी। इस अड्डे के असल मकाम को माजी की तरह जाहिर नहीं किया गया, लेकिन सुबह हरमज़गान के मकामी मीडिया ने इस अड्डे के बारे में खबरें दी। यह कॉम्प्लेक्स पासदारान इनकलाब इस्लामी की बहरिया की स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के ज़ख़ीरा करने की मुतअद्दिद तनसीबात में से एक है, जहाँ मिसाइल और लॉन्चर सिस्टम नस्ब है। नाज़रीन, ईरान की ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डों की सही तादाद मालूम नहीं है। मिसाइलों वाले ज़ेरे ज़मीन शहर सिर्फ पासदारान इनकलाब के लिए मखसूस नहीं है और ईरानी फ़ौज भी इनमें से कई की मालिक है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स रॉकेट, क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक वसी रेंज तैयार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में तैयार किए जाने वाले मिसाइलों की सबसे अहम किस्म है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर और एक कोर्स में परवास करता है। इसकी फायरिंग के 3 मराहिल होते हैं। दूसरे मरहले में इसकी रफ्तार तकरीबन 24,000 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाती है। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद ज़मीन की फ़ज़ा से बाहर निकल जाते हैं और फ़ज़ा में दोबारा दाखिल होने पर आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तक पहुँच जाते हैं। क्रूज़ मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर परवास करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। नाज़रीन, क्रूज़ मिसाइल की रफ्तार 800 किलोमीटर फ़ी घंटा से शुरू होती है। ईरानी मिसाइलों को 4 इक़साम रॉकेट, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में तकसीम किया जाता है।
ईरानी साख्ता मिसाइलों के इन चारों ग्रुपों में बुनियादी तौर पर सतह से सतह और सतह से समंदर में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। अलबत्ता दिफाई निज़ाम के मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूस और चीन के बनाए हुए हैं और कुछ ईरानी मुसल्लह अफवाज की अपनी पेशकश हैं। अप्रैल 2024 में इसराइल पर अपने मिसाइल हमले में ईरान ने अमाद 3 बैलिस्टिक मिसाइल, पावा क्रूज मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। ताहम इस्लामी जमहूरिया की सरकारी खबररसा एजेंसी ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा किया था। नाज़िन बैलिस्टिक मिसाइल दरमियाने फासले तक मार करने वाला हथियार है और इसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है और ये भी कहा जाता है कि इसके वॉर हेड का वज़न 750 किलोग्राम है। इस मिसाइल की नकाबकुशी सन 2015 में की गई थी। अमाद मिसाइल अल-कुदर बैलिस्टिक मिसाइल की बेहतर शक्ल है। पावा मिसाइल दरमियानी फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों का एक ख़ानदान है, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और ये भी कहा जाता है कि ये मिसाइलों की एक ऐसी नस्ल है जो हदफ तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर सकता है। पावा मिसाइल ग्रुप में हमला करने और हमले के दौरान एक दूसरे से राब्ते की सलाहियत रखते हैं और शायद इसी वजह से इसे इसराइल पर हमले के लिए चुना गया था। नाज़िन, पावा मिसाइल की नकाब कुशाई फरवरी 2023 में हुई थी और ईरान ने दावा भी किया था कि ये मिसाइल इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, जो कि 13 अप्रैल को होने वाले हमले में साबित भी हुआ। जुल्फ़िकार एक और मुख्तसर फासले यानी 700 किलोमीटर तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे सन 2017 और 2018 में दाइश के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और इसके रडार पर नजर न आने की सलाहियत से लैस होने का दावा भी किया जाता है। जुल्फ़िकार मिसाइल फतह 110 मिसाइल की बेहतर शक्ल है और इसके वॉर हेड का वजन 450 किलो बताया जाता है। ईरान ने दावा किया है कि इसके मिसाइलों की नई नस्ल हाइपरसोनिक हथियारों की नस्ल से है। हाइपरसोनिक से मुराद वो हथियार है जिसकी रफ्तार आम तौर पर आवाज़ की रफ्तार से 5 से 25 गुना तक होती है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों ज़ुमरों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारिफ कराया। अल-फतह के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और वो मिसाइल को तबाह करने वाले तमाम दिफाई निज़ामों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। अल-फतह ठोस ईंधन के मिसाइलों की एक नस्ल है जिसकी रफ्तार हदफ को निशाना बनाने से पहले 13 से 15 मीग तक है। मीग 15 का मतलब है कि 5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार। अल-फतह बैलिस्टिक मिसाइल के नकाब कुशी के बाद तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर में इसराइल को धमकी देने के लिए एक इश्तिहार नस्ब किया गया, जिसमें 400 सेकंड्स में तेल अवीव तहरीर था। अल-फतह 1 की नकाब कुशाई के 4 माह बाद पाकिस्तानी इनकलाब ने अल-फतह 2 की नकाब कुशाई की, जो 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों की एक नस्ल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल-फतह 2 बहुत कम ऊंचाई पर परवास करने की सलाहियत रखता है और परवास के दौरान कई बार अपना रास्ता भी बदल सकता है। अगरचे ईरान ने फतह मिसाइल को इसराइल के खिलाफ खतरे के तौर पर मुतारिफ कराया था, लेकिन इसने 13 अप्रैल और फिर 1 अक्टूबर के हमले में इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया था।